आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 15 साल से मेंबर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे अल जैतूनिया के हवाले से, फार्म हाउस के हवाले से और बिज़नेस के हवाले से, और इस फार्म को लेकर आप इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके। तो आइए मुदस्सिर हुसैन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, तबीयत बिल्कुल ठीक ठीक है ठाक। आपकी? बहावलपुर के स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जज़ाकल्लाह। जनाब, शुक्रिया। दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है। मैं आपसे ये पूछूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी, मैंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है मेरी, वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 13 BC से हासिल की। फिर हाई स्कूल 12 BC से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद एससी कॉलेज से मैंने एफएससी की। एफएससी के बाद मैं बिज़नेस की तरफ चला गया अच्छा, और को पिछले 30 साल से मैं ट्रैक्टर पार्ट्स के बिज़नेस से मुंसलिक हूँ। तो बस ऐसे ही शुरू से नीचे से जो ऊपर तक इसी हवाले से हम बिज़नेस में आ गए। ठीक। अच्छा, ये बिज़नेस का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि बिज़नेस ही करना है आपने? मेरे वालिद साहब तो शुरू से ज़िम्मेदारा करते थे, तो हुँ, मुझे था कि काम किया जाए, कोई बिज़नेस किया जाए। तो मैं हुँ, फिर अल्लाह वाला ऑटोज़ पे आ गया, वहाँ काम हुँ। सीखा ट्रैक्टर पार्ट्स का। उसके अच्छा, बाद अपनी शॉप बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी शॉप है, उस माशाअल्लाह। पे काम किया। क्योंकि हमारा कोई ख़ानदान से बिज़नेस में नहीं था, तो मैं पहला बंदा था जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया है ट्रैक्टर ठीक, पार्ट्स का। ठीक। आप मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कब बने? बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मेंबर मैं तकरीबन कोई 15 साल से हूँ। हुँ, जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उस वक्त इमारत भी नहीं थी, एक मॉडल में कोठी थी, उसमें मैंने मेंबरशिप हासिल की थी। ठीक। अच्छा सर, मैं आपसे पूछूँगा कि आप सदर ओले फाउंडेशन साउथ पंजाब हैं। आपने ये कब जॉइन किया? ये 2020 में 20 में ना इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इनॉग्रेशन हुई थी हुँ, ज़ैतून की। हुँ, तो वहाँ चकवाल से आई हुई टीम, सी फोर्ट की टीम और ओले फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर जनाब यूसुफ शाह साहब ने मुझे यहाँ नामज़द किया था ओले फाउंडेशन साउथ पंजाब का प्रेसिडेंट। ठीक। अच्छा, सहूलत बाज़ार में अलज़ैतूनिया फ़ूड दस्तयाब हैं। कौन-कौन से प्रोडक्ट आपके पास मौजूद हैं, हमें वो बताइएगा? सूरत बाज़ार में मेरी तकरीबन अल ज़ैतूनिया कंपनी जो मैंने रजिस्टर्ड करवाई है, वो आईपीओ से रजिस्टर्ड है। हुँ, पाकिस्तान का पहला ब्रांड है और ठीक, उसमें कोई 100 चीज़ें मैं बना सकता हूँ, जिसमें से कोई 20 चीज़ें हमने बनाई हैं। मैं अहमद महमूद भाई आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ आपके तवज्जो से जी, कि ये जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ नहीं है, ये हर चीज़ एक-एक इंडस्ट्री है। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो एक अचार, ये अचार है, जी, ये ये अचार की पूरी एक इंडस्ट्री है। अच्छा, ऐसे हम जैसे उठा इसको ले लें, ये हमारा विनेगर है, ठीक, विनेगर की एक पूरी इंडस्ट्री है, अच्छा, ऑयल की पूरी इंडस्ट्री है, हुँ, हुँ। बिस्किट की पूरी और इंडस्ट्री है। ये ऑयल ये है ज़ैतून ज़ैतून का ऑयल है, अच्छा, ओरिजिनल जो 100% प्योर है, हम खुद निकलवाते हैं अच्छा, और ये पूरी इंडस्ट्री है। अच्छा, जो सही। भी चीज़ आप देखेंगे वो एक इंडस्ट्री है। हुँ, हुँ, हम अपने बहावलपुर में ये पूरी इंडस्ट्रियाँ डेवलप कर सकते हैं, अगर हम ज़ैतून की काश्त की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएँ तो। ठीक। ठीक है। अच्छा सर, अल्लाह वाला ओलिव फार्म आपने कब शुरू किया और आपने इसमें क्या-क्या काश्त किया हुआ है? 2013 में मैंने अल्लाह वाला ऑलिव फार्म को उसकी बुनियाद रखी थी। हुँ, तो उसमें क्योंकि मेरे पास कड़वा पानी है, ज़मीन अच्छी नहीं थी, तो कोई चीज़ और वहाँ होती नहीं थी। अच्छा, तो मैंने फिर कुछ ट्राई की, कोशिश की कि क्या चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ हो जो हम वहाँ लगाएँ। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने अंगूर का। अच्छा, अंगूर भी हो गया था लेकिन उसका फल की कोई कंडीशन वैसी नहीं थी। हुँ, तो कुछ पौधे मैंने ज़ैतून के लगाए 2013 में। 10 अच्छा, पौधों से मैंने ये काश्त शुरू किया था ट्रायल अच्छा, के लिए। तो 10 पौधे लगाए, वो उस पौधों पे तकरीबन कुछ 6 साल बाद फ्रूट आ गया। तो फिर मैंने फ़र्दन सारा वो ज़ैतून काश्त कर दिया और ज़ैतून अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है, आप देख के भी आए हैं। हुँ, हुँ, तो उस पे पूरा बाग बना हुआ है और उसी से फिर मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई अल ज़ैतूनिया के नाम से, हुँ, ताकि एक ब्रांड बनाएँ, ब्रांडिंग में लेके आएँ पाकिस्तानी चीज़ों को और पूरे पाकिस्तान में उसको दें शॉप्स पर जो अवेलेबल हो, आम लोगों की पहुँच में हो।
ठीक। अच्छा, इस फूड के साथ, इस ज़ैतूनिया के साथ जुड़े, मैं चाहूँगा कि उस इंडस्ट्री के लोगों के बारे में बताएँ जो इसको डील कर रहे हैं, और आप लास्ट टाइम बता रहे थे कि एक डॉक्टर हैं जिन्होंने इस पे पीएचडी की है, वो भी हमें मैं चाहूँगा कि हमें बताएँ। जब ये पाकिस्तान में, क्योंकि ज़ैतून शुरू तो काफ़ी देर अरसे का हुआ हुआ है पोठवार के एरिया में, तो हुँ, वहाँ चकवाल बरानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है जो बहुत काम कर रहा है ज़ैतून की इस फील्ड में, और वहीं में से मैंने सारी ट्रेनिंगें हासिल की हैं। जी। 2013 से मैंने ट्रेनिंगें लेनी शुरू की थी उसकी कटिंग पे, उसकी लगाने में, उसकी वैल्यू एडिशन में। तो वहाँ अभी पहला सी फोर्ट बना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑलिव रिसर्च हुँ, एंड हुँ, ट्रेनिंग सेंटर, ठीक। चकवाल के अंदर। अच्छा। तो वहाँ जो अशरफ सुमरा साहब हैं वैल्यू एडिशन में, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, मुझे बड़ी रहनुमाई हासिल हुई। उसके बाद जब हमने ज़ैतून यहाँ काश्त किया तो दिखाया, तो फिर उन्होंने सी फोर्ट ने यहाँ मेरे पास ट्रायल लगाया। उस ट्रायल में डॉक्टर रमज़ान अंसर साहब, हुँ, डॉक्टर अज़हर साहब, उनको कहते हैं, मरूफ़ हैं वो, डॉक्टर ऑलिव, हुँ, वो पहले पीएचडी डॉक्टर हैं जो हमारे पाकिस्तान में हैं। तो अभी भी हमारा इस्लामिक यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सरवर साहब हैं जो ऑलिव स्ट्रेस पे पीएचडी कर रहे हैं, बल्कि अच्छा, उनकी पीएचडी मुकम्मल होने वाली है। तो अच्छा, हमारे लिए ये भी एक माशाअल्लाह। एज़ाज़ की बात है कि बहावलपुर से भी लोग जो है ऑलिव के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, लास्ट टाइम डेज़र्ट जीप रैली पे आपकी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने आपके स्टॉल पे विज़िट किया, तो उसमें क्या पेशरफ्त हुई? उन्होंने क्या कहा? कमिश्नर साहब, राजा जहांगीर साहब बहुत खुश हुए देख के स्टॉल, हुँ, और उन्होंने बल्कि ऑफ़र भी दी मुझे। उन्होंने कहा कि आप भावलपुर हुँ, चैम्बर के सदर साहब को भी कहा कि आप इनको लेके आएँ हमारे पास, हम ज़मीन इनको अलाउ करते हैं, देते हैं ज़ैतून काश्त करने के लिए भी, और अपनी फाउंडेशन को चलाने के लिए शहर में भी हम उनके दफ्तर के लिए भी ज़मीन अलॉट करते हैं। तो इंशाल्लाह हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तवज्जो से हम से मुलाकात करेंगे कमिश्नर साहब से, ताकि वो हमें फाउंडेशन के लिए जो जगह है वो एलोकेट करें, उसको अलॉटमेंट करें ठीक। हमारे पास। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आप काश्तकारों और किसानों को ज़ैतून काश्त करने पर मशवरा भी देते हैं? इस बारे में बताएँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्योंकि फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ हुँ, साउथ पंजाब में, और जी, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इस टाइम जी, 67% बिल्कुल। जैतून के पौधों पर, और जैतून ड्रिप इरिगेशन पर। हुँ, नेशनल ऑलिव प्रोजेक्ट है, और ये वफाकी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और इसको ऑलिव कल्चर इटालियन इसको फंडिंग कर रहा है। अच्छा। तो जो पंजाब में है हुँ, वो चकवाल इसको लीड कर रहा है। तो उसमें आपको जो पौधा है, जो वैरायटी, पेटेंट वैरायटी के प्लांट्स हैं, वो चकवाल से आपको 93 रुपीज़ का मिलेगा सब्सिडी के ऊपर। अच्छा। तो ज़िमीदार, क्योंकि हमारे ज़िमीदार जो हैं वो सिर्फ़ एक रवायती फ़सलों की तरफ ही हैं, गंदम का हुँ, काश्त कर ली, हुँ, तो बाद में वो कपास नुकसान देते हैं। ज़ैतून ऐसा बरकत वाला पौधा है जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है, और अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया है कि ये ना मशरिक़ का है, ना मगरब का है, हर तरह की ज़मीन पे हो जाता है। बरानी है, कम पानी चाहिए, इसको कम पानी पे हो जाता है। बहावलपुर में हुँ, साउथ पंजाब का वैसे भी इशू यही है कि हमारे पास पानी कम है। तो इसलिए लोगों से मेरी दरख्वास्त यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ैतून को यहाँ काश्त करें, कमर्शियल बेस पे काश्त करें। जो ज़मीनें मार्जिनल लैंड पड़ी हुई है, जहाँ कोई चीज़ और नहीं होती, वहाँ कड़वे पानी पे भी ट्रायल अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है। हुँ, काश्त भी हो गया है, हुँ, उसको फ्रूटिंग भी हो गई है उसकी। तो ज़ैतून काश्त करें, ताकि हम सिर्फ़ बहावलपुर की नहीं, इससे हम पाकिस्तान की मईशत में भी अपना किरदार अदा कर सकें। ठीक। मुदस्सिर साहब, बताइएगा कि और ज़ैतून से बनी हुई जो चीज़ें हैं, उनकी अफ़ादियत के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएँ। हाँ, बिल्कुल। ज़ैतून, क्योंकि अल्लाह पाक ने ज़ैतून की कसम खाई है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है हुँ, हुँ, कि ज़ैतून खाओ भी और लगाओ भी, क्योंकि ये मुबारक दरख्त से निकलता है, और इसमें 70 बीमारियों का इलाज है। अच्छा। और 70 बीमारियों में आप देखें कि वो भी एक बीमारी है जिसको हम कोढ़ कहते हैं, जिसका डॉक्टर कहते हैं कि इलाज नहीं है। तो हुँ, ज़ैतून के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक 70 बीमारियों का इलाज है। वो जैसे जी, भी आप जो भी जिस चीज़ में भी आप ज़ैतून इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी बॉडी को लगेगा, वो उस आपको फ़ायदा देगा। ठीक। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये इस वक़्त हमारे साथ सामने मौजूद हैं बिस्किट्स।
ये बिस्किट्स के बारे में हमें बताएँ कि अभी हम देख रहे हैं कि ये ज़ैतून के ऑयल से बिस्कुट बनाए गए हैं। हमारे नाज़रीन बिस्किट खाने वाले जो नाश्ते में कहते हैं कि बिस्किट्स ले आएँ, तो उन बिस्किट्स में और ज़ैतून में बने हुए बिस्कुटों में क्या फ़र्क है? ये हमें बताएँ। ये देखें, अफादियत है ऑयल की हुँ, बेसिकली। ठीक। तो हमने कोशिश की है कि एक आम बंदा कोई ऑयल नहीं खाता, हुँ, हुँ। कोई सिरका नहीं इस्तेमाल करता जैतून का, कोई जी, जी। अचार नहीं इस्तेमाल करता। हाँ, हाँ। तो हर बंदा अपने हिस्से का जैतून इस्तेमाल करे, खाए। तो हमने हर कोशिश की है कि हर चीज़ ज़ैतून में बनाई जाए, ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी भी अता हुँ, फ़रमाई हुँ। है। अभी जैसे मिठाई की बात करें तो जी, हमारे बिल्कुल आपके पास नाज़रीन से ज़रा मैं मुख़ातिब होना चाहता हूँ जी, यहाँ पे। नाज़रीन ये ज़ैतून से बनी बर्फ़ी तो हर किसी को पसंद होती है और ख़ास तौर पे बेकरियों पे कहते हैं कि ऐसी बेकरी से बर्फ़ी लें जहाँ पे ख़ालिस जो है बर्फ़ी मिले। ये ज़ैतून से बनी हुई बर्फ़ी के बारे में जान लेते हैं। जनाब ये कैसे आइडिया आया कि बहावलपुर के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए ज़ैतून के ऑयल में ख़ालिस दूध से बनी हुई बर्फ़ी का ख़याल कैसे आया? हमें ये बताइएगा? ये बस जब मैं चकवाल में ट्रेनिंग पे जाता था तो वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग थी। हुँ, हुँ। तो वहाँ यूएसएड ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, तो अच्छा, उन्होंने उसके अंदर ना बहुत सारी जैतून की चीज़ें बनाई थी। अच्छा, बिरयानी थी खाने के लिए, आइसक्रीम थी, शरबत था। अच्छा। अशरफ सुमरा साहब जो हैं वो इसको वैल्यू एडिशन के बड़े माहिर थे। हुँ, हुँ। उन्होंने बनाई हुई थी, रेवड़ी थी, बिस्कुट भी थे। तो अच्छा। उनको देख के मुझे भी आइडिया आया। मैंने कहा यार क्यों ना हम भी अपने लोगों को, बहावलपुर के लोगों के लिए हुँ, कोई हुँ। ऐसी चीज़ें जो बनाएँ, सेहतमंद चीज़ें हों, सेहत वाली चीज़ें हों। हुँ, हुँ। तो ज़्यादातर तो जो चीज़ें हमें बाहर से मिलती हैं वो ऑयल भी अच्छा नहीं होता। हुँ, हुँ। तो ये एक ख़ालिस और अच्छी चीज़ हमने बहावलपुर की आवाम के लिए फ़राहम करने की माशाअल्लाह, कोशिश की है। ज़बरदस्त जनाब। अच्छा जनाब और चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में अगर हम कारोबारी लोगों के हवाले से बात करें, तो कारोबारी लोगों के क्या मसाइल हैं? एज़ अ मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप ये क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? देखें जी, बहावलपुर बेसिक तो इंडस्ट्रियल शहर नहीं है। हुँ। कारोबार बहुत अच्छे भी हैं, लोगों के चलते भी हैं। हुँ, हुँ। लेकिन कारोबार में जब आप कोई कारोबार करते हैं तरीके के साथ, हुँ, कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, जैसे मुझे कंपनी रजिस्टर करवाई, बहुत से मसाइल का सामना है। हुँ। एक आम बंदा जो जैसे बाहर से पठान आ जाते हैं, तो वो चीज़ें फुटपाथ पे रख के बेच रहे होते हैं, तो उनके ऊपर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हुँ, अगर हम कोई चीज़ किसी स्टोर पे या लेके जाएँ उसको बेचने के, तो वो कहते हैं जी हमें जीएसटी दें, हमें बाकी चीज़ें दें। हुँ, तो हुँ। ये जो चीज़ें हैं, इंतज़ामिया को इसके बारे में देखना चाहिए कि अपने जो शहर के जो हमारे बिज़नेस है उनको प्रमोट करें। दूसरों को इतनी इजाज़त तो हो, लेकिन वो एक किसी लाइन एंड ऑर्डर में के अंदर होने चाहिए। तो हुँ। यही मसाइल हैं। इंशाल्लाह ऐसा-ऐसा हल भी हैं उनके। चैम्बर के प्लेटफ़ॉर्म से भी हमने इसको मैंने उठाया था कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है उनसे हम बात करें इस बारे में। वो भी पेशरफ़्त हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। अच्छा जनाब ये जो चीज़ें ज़ैतून से बनी हुई हमारे सामने मौजूद हैं, ये बहावलपुर में तैयार हो रही हैं या चकवाल हेड ऑफ़िस में हो रही हैं? नहीं, ये बहावलपुर में, क्योंकि ये मेरी कंपनी बहावलपुर से जी। मैं बिलॉन्ग करता हुँ, हूँ। हुँ। तो ये पहली कंपनी रजिस्टर्ड बहावलपुर से है, और बहावलपुर से ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, पैकिंग हो रही है और आगे जा रही है। अच्छा, ठीक है। ये हमारे सामने माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी है। ये बहुत सारे अवार्ड्स मौजूद हैं। कहाँ-कहाँ गए, कहाँ-कहाँ से अवार्ड मिला, ये हमें बताइएगा? ये एक अवार्ड मुझे मिला था, यूएसएड का प्रोग्राम था, तो उसमें ना पहली दफ़ा मैंने, जैसे हमारा ट्रेडिशनल अचार होता है, ये मसाले वाला अचार, जी, जिसमें मसाला हो डाला था। ठीक ये है। मैंने बनाया था, वहाँ सिर्फ़ एक अचार रखा था उस वक़्त। तो अच्छा। उन्होंने मुझे एक हुँ, दिया था नाम। उसके बाद फिर शील्ड मैं जाता रहा हूँ वहाँ, मेरे पास क्योंकि 10 साल का ये पीरियड है पूरा। अच्छा। जो 10 साल मैं ट्रेनिंग के लिए चकवाल जाता था, उसमें जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई हैं हुँ। बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च में, सब में मैंने हिस्सा लिया है, और सबके मेरे पास सर्टिफ़िकेट्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल मैंने और देखे हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं उनसे सीख के, वो सारी चीज़ें मैंने बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट चकवाल से सीखी हैं। और 10 साल के बाद इस साल हमने अपने फार्म पे वही ट्रेनिंग स्टार्ट की है। पहली ट्रेनिंग हमने वहाँ अपने प्रूनिंग की पिछले लास्ट मंथ हमने की है बहावलपुर के अंदर। ठीक। अच्छा जनाब आपकी कंपनी की प्रोडक्ट कौन-सी शॉप्स और फ्रैंचाइज़ से खरीदा जा सकता है? अभी बहावलपुर में मदीना वैराइटी है, ज़ैनब दवाख़ाने पे मेरी प्रोडक्ट पड़ी हुई है।
हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूटर जो हम बनाएं दूसरे शहरों में भी, तो उसमें हम लॉन्च करें। उसके लिए थोड़ी सी रुकावटें हैं, जैसे पैकिंग की रुकावट है, पैकिंग पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वो बाहर से मंगवानी पड़ती है सारी पैकिंग। आपने देखा होगा कि ये जो मेरी पैकिंग है ये जी बिल्कुल। इम्पोर्टेड है। तो कोशिश हो रही है कि अगर ये पैकिंग हमें यहाँ पाकिस्तान में बननी शुरू हो जाए तो हम इसको पूरे पाकिस्तान में दे सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये गुड़ भी है, इस गुड़ के बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताएँ। ये भी ज़ैतून ऑयल में तैयार किया जैतून जाता है ऑयल में बना और हुआ है। इसमें और दूसरे गुड़ में और इसमें क्या फ़र्क क्या है? इसमें आम गुड़ होता है, हुँ, हुँ। बनता तो रस से ही है, सारा गन्ने से ही बनता है, लेकिन इसमें एडिशनल हमने किया है कि जैतून डाला हुआ है, जो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। जैसे लोग तिलों वाला तेल गुड़ डाल खाते हैं और जो चीज़ें, ये हमने जैतून इसमें ऐड कर दिया है। ठीक। सर, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? जैतून हमारी ज़रूरत भी है और हमारी कामयाबी इससे मुंसलिक भी है, क्योंकि हम 4 अरब रुपए सालाना इम्पोर्ट करते हैं जैतून का ऑयल और अचार की मद में। अच्छा। दुनिया में सबसे हमें मुश्किल काम जो एक बिजनेसमैन को होता है, वो ये देखता है कि उसकी मार्केट कहाँ है। मार्केट, तो हमारे पास 4 अरब रुपए की मार्केट है। अगर हम उसमें सिर्फ पाकिस्तान में इसको दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसकी बेनिफिट्स हैं। एक्सपोर्ट करने का तो बाद का मामला है, पहले हम अपने पाकिस्तान में ही इसको पूरा कर लें। बिल्कुल। उसके लिए हमें जितना भी हो सके काश करें तो हमारा फ़ायदा ही है। ठीक। एज़ अ बिज़नेसमैन पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए क्या तजवीज़ देंगे? देखिए जी, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए यही है कि हमें सब्सिडी से हटाया जाए। डायरेक्टली जो भी ज़िम्मेदार को हमने बेनिफिट देने हैं वो दिए जाएँ। ज़िम्मेदार हमारी रीढ़ की हड्डी है। 70% जो हमारी ज़राअत से मुंसलिक है, हम पाकिस्तान की मैशियत जो है, तो जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार को ही है। अगर हम उस रोड स्टेप पे उसको चीज़ें दें, उसके फ्री ऑफ कॉस्ट दें। अभी मैंने एक मंसूबा गवर्नमेंट को लिखा था कि ये आप 10 एकड़ की सब्सिडी दें और सोलर पे भी हमें सब्सिडी दें, और इसी में जैतून ड्रिप इरिगेशन पे काश करने के लिए साउथ पंजाब के एरिया को भी प्रमोट करें, चोलिस्तान को। तो ना सिर्फ वहाँ ग्रीनरी होगी, माहौल हमारा अच्छा होगा बिल्कुल। और उससे हमारी इनकम में भी इजाफा होगा बहावलपुर ठीक। के। अच्छा सर, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में आपके दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ सर, रहा? ये बिल्कुल मैं मेरे असातिज़ा और ख़ास तौर पे मेरे वालिदैन, मेरे वालिद साहब, उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो बेसिकली जो मैंने शुरू किया था ये अल्लाह वाला ओले फार्म में हमने अपने वालिद साहब के लिए इस्टेबल किया था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस पे बहुत खुश हैं और दुआएं भी करते हैं, और उन्होंने एक अपना उनका एक विज़न है कि बेटा इस चीज़ को अपने तक महदूद ना रखें, पूरे पाकिस्तान में, पूरे चोलिस्तान में ख़ास तौर पर इसको फैलाएं, ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा ही है। लोग दुआएं देंगे, 1000 साल तक फल देने वाला पौधा है, तो नस्लें खाएंगी और पाकिस्तान शादाब व आदाब ठीक। होगा। यहाँ पर एक सवाल पूछूँगा कि ये जो ज़ैतून का पौधा है, अक्सर लोग घरों में पौधे लगाते हैं। ज़ैतून का अगर वो पौधा लगाएँ, उससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? जैतून का पौधा बिल्कुल हर मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि हर घर में जैतून का पौधा लगा हुआ होना चाहिए। बरकत वाला दरख्त है। आप देखें, सिर्फ जैतून के पत्ते से ग्रीन टी बनती है। अब हर बंदा अपने घर में अगर जैतून का पौधा लगा ले, एक तो उसके साए में बैठे, वो फ़ायदेमंद है, बिल्कुल। माहौल दोस्त है, हुँ, और दूसरा उसके पत्ते से आप ग्रीन टी बना के अपने घर की इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक। अच्छा बिल्कुल, ग्रीन टी की आपने बात की है, जैसा कि नाज़रीन ये ग्रीन टी आप पीते होंगे, ऑफ़िस में पीते होंगे, मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में पीते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ज़ैतून के पत्तों की ग्रीन टी पी है? तो जनाब इसके बारे में हमें बताइएगा। जी, ज़ैतून के ये पत्ते हैं, इसको ड्राई किया हुआ है। ड्राई करने के बाद हम इसको प्रोसेस करते हैं और अच्छा। इसको पैकिंग करते हैं। ज़ैतून के जो पत्ते हैं, इसकी बैक साइड पे मैंने PCSIR से रिपोर्ट करवाई थी, अच्छा। वो लगी हुई है। इसके इसमें ना एलोरोप्रीन एक कंपाउंड है, वो 1.58% होता है एक कप के अंदर, सर्विंग कप के अंदर। अच्छा।
वो एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है अच्छा। जो आपके खून को भी गाढ़ा नहीं होने देता, खून अच्छा। में से फासद मादों को खारिज कर देता है। अगर अच्छा। आपका खून साफ़ है, तो आपको कोई बीमारी आपके अटैक नहीं करती। आपके हम्म। इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। और हम्म। अभी रिसेंटली एक सर्च आई थी कि ज़ैतून, कहवा ज़ैतून के अंदर आम ग्रीन टी की निस्बत 4 टाइम हम्म। विटामिन सी ज़्यादा है और अच्छा। इसमें कैफ़ीन नहीं है। हम्म। आम जो हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसमें कैफ़ीन होती है। ये कैफ़ीन फ्री है। ठीक। ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। ठीक। आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फ़ेवरेट शहर कौन-सा है? टूरिज़्म का इतना शौक तो नहीं है मुझे, लेकिन हुँ। सिर्फ़ ज़ैतून जो है ना, मेरा पैशन ज़ैतून है। हुँ, हुँ, ज़ैतून बा ये मैं कह सकता हूँ कि बहावलपुर में हुँ, जहाँ-जहाँ भी ज़ैतून लगा हुआ है, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको विज़िट किया है। हुँ। पूरा पाकिस्तान खूबसूरत है। ठीक। बट मैं तो कहूँगा कि चोलिस्तान सबसे ज़्यादा हमारा खूबसूरत है। ठीक। पूरा एक शहर बसता है जीप रैली पे, जैसे आप गए थे, देखा था, पूरा शहर था। और इस चोलिस्तान को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको सरसब्ज़ करें। ठीक। आपको खानों में क्या-क्या पसंद है? आपकी फ़ेवरेट डिश कौन-सी है? खाना अल्हम्दुलिल्लाह जो आए खा लेते हैं, खुश असलूबी से खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर सालन रोटी हमारी जो है वो पसंद है, वही खाते हैं बस। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, बहावलपुर की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को इस ज़ैतून के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज इनके लिए यही है, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब के लोगों के लिए, कि आप ज़ैतून को काश्त करें, थोड़ा करें और उसकी अफ़ादियत को आप अपने लिए इस्तेमाल करें, खाने में भी इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों को भी। और उसको मुबारक दरख्त है, उसमें 100% जो है वो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप काश्त भी करें और इसकी तरफ आएँ और इसको प्रमोट भी करें। ठीक। बहुत शुक्रिया सर, नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत इन्फॉर्मेटिव ये इंटरव्यू हमारे नाज़रीन के लिए साबित होगा। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी, तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। मुदस्सिर हुसैन साहब से हम ज़ैतून के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। अगर किसी को प्रोडक्ट्स चाहिए तो मुदस्सिर हुसैन साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर उनका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।